कन्हैया के होते हम ग्वाल वालों को भय खाने की आवश्यकता नहीं। कन्हैया तो संसार के जीवों को निर्भय करने वाले हैं, जिसकी कृपा से जीव भय मुक्त हो जाता है। ऐसे परमात्मा के बरद हस्त हम ग्वाल वालों के शीश पर जो हैं, और कन्हैया के होते ब्रजवासी घबराएं, कन्हैया के होते ग्वाल वाल भय खाएं, ये उचित नहीं। खंदल की क्या मजाल कि जब्त कर सके, अपना ही है ख्याल कि घायल हुआ है तो। जीवन मरण तो कन्हैया के हाथ में है। जैसे हजारों बकासुर भी आ जाएं, तब भी हम ग्वाल वालों का बाल वांका नहीं कर सकते। सत्य ही है, जीव का जन्म और जीव का मरण ये तो परमात्मा की इच्छा पर अधीन है। संसार की कोई भी शक्ति जीव का बाल वांका नहीं कर सकती, यदि भगवान न चाहे। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, और जिसके ऊपर भगवान का बरद हस्त हो, उसका भला कौन बाल वांका कर सकता है। ग्वाल वालों का भगवान के प्रति बड़ा विश्वास है, और भक्तों का सबसे बड़ा बल विश्वास ही तो है। भक्ति की सबसे बड़ी आधारशिला, भक्ति का सबसे बड़ा आधार तत्व विश्वास ही है। भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति अतिशय विश्वास होना चाहिए। भक्तों की प्रीति भी भगवान में होनी चाहिए, और भक्तों की प्रतीति भी भगवान में ही होनी चाहिए। भगवान के जो सच्चे पच्चे पक्के भक्त होते हैं ना, वो भगवान के अतिरिक्त किसी पर विश्वास नहीं रखते। उनका विश्वास भगवान पर होता है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, बिना विश्वास के भक्ति भी संभव नहीं, और भक्तों का विश्वास ही भगवान को प्रकट करता है। सारे के सारे ग्वालवाल ऐसा कहकर कन्हैया के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सो भगवान अनायास ही खेलते कूदते वहां पर आए। ब्रजवासियों को कुछ कहना नहीं पड़ा। भगवान ने बकासुर की दोनों चंचुओं को पकड़ करके विभाजित कर दिया। खेल ही खेल में भगवान ने बकासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए बकमर्दन भगवान की जय हो। सारे ग्वाल वालों ने कन्हैया की खूब जय जयकार की। भगवान श्री राम वृंदावन में आए, सो भगवान की लीलाएं आरंभ हो गई। सारे के सारे ग्वाल वाल अपने अपने भवन लौटे, और सभी के सभी ग्वाल वालों ने आज का घटनाक्रम अपनी अपनी मैया को बताया। अगले दिन भगवान अपने ग्वाल वालों को लेकर पुनः श्री धाम वृंदावन के वनों में गोचारण करने के लिए पधारे। आगे आगे गैया ग्वाल वाल, और सबसे पीछे सनई सनई मंद मंद गति में हमारे कन्हैया आगे बढ़ते चले जा रहे। ग्वाल वाल चलते चलते कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। सो ग्वाल वालों ने मार्ग में जाकर के क्या देखा, श्री धाम वृंदावन के वनों में एक विशाल कंदरा है। उस विशाल कंदरा को देखकर, उस विशाल गुफा को देखकर ग्वाल वालों के मन में भाव हुआ, चलो चलकर के इस गुफा के अंदर देखें। हमने सुना है वनों में रहने वाली कंदराओं में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े तपस्वी जन साधना किया करते हैं। श्रीधाम वृंदावन की ये गुफा बड़ी प्राचीन और बड़ी पौराणिक लगती है। चलकर के गुफा के अंदर देखें तो हो सकता है किसी सिद्ध महात्मा के, किसी सिद्ध सत्पुरुष के दर्शन हो जाएं। तो सबके सब ब्रजवासी, सबके सब ग्वालवाल उस गुफा के अंदर हो गए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, वो कोई गुफा थोड़ी थी। ब्रजवासियों को गुफा का भ्रम हुआ था। वो कोई गुफा उफा नहीं थी। वो तो महाराज कंस के द्वारा भेजा गया एक दैत्य था, जिसका नाम था अघासुर। ये अजगर का रूप धारण करके आया और अपने विशाल मुखमंडल को खोलकर यह अघासुर श्रीधाम वृंदावन के वनों में जा बैठा। ग्वाल वालों को लगा कि ये कोई गुफा है, तो सबके सब ग्वाल वाल उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। सारे के सारे ग्वाल वाल जब अघासुर के मुख में आ गए तो अघासुर प्रसन्न हुआ और अघासुर ने अपने मुख का कपाट बंद कर दिया। मन ही मन प्रसन्न हुआ कि मैंने बिना श्रम के ही सारे के सारे ग्वाल वालों को अपना आहार बना लिया। मेरे
उदर की जठराग्नि इन बालकों को जला करके भस्म कर देगी। देखिए, अजगर की जो जठराग्नि होती है वो बड़ी तीव्र होती है। बड़े से बड़े जानवर को अजगर की जठराग्नि क्षण भर में पचा लेती है। अघासुर को बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि मेरे उदर में जितने भी ग्वाल वाल आए हैं उन सभी ग्वाल वालों को मेरे उदर की जठराग्नि पचा लेगी। महाराज कंस का कार्य मैंने सिद्ध कर दिया। अघासुर प्रसन्न हो ही रहा था, सो इतने में भगवान उछल कूद करते हुए वहां पर आए और कन्हैया को अपने मुख से बाहर देखकर अघासुर को बड़ा विषाद हुआ। अघासुर विचार करने लगा, जिसके लिए इतने समय से मुंह फैलाए बैठे थे वो तो अभी भी हमारे मुखमंडल से बाहर ही है। भगवान ने कहा, अरे भैया अघासुर, यदि तुम हमें भी अपने मुख में लेना चाहते हो तो जरा एक बार मुंह तो खोलो। और अघासुर ने अपने मुख कपाट को खोला। भगवान छलांग लगा करके अघासुर के मुख में हो गए और अघासुर ने अपने मुखमंडल को बंद किया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, जिसके द्वारा अग्नि का प्रागट्य हुआ ऐसे परमात्मा को भला अघासुर की जठराग्नि कैसे भस्म कर सकती? जो स्वयं अग्नि को जन्म देने वाला है, ऐसे अग्नि के जन्मदाता भगवान को भला अघासुर की जठराग्नि कैसे भस्म कर सकती थी? भगवान ने अघासुर के ब्रह्मांड पर ऐसा मुष्टकप प्रहार किया कि भगवान के एक ही हस्त प्रहार से अघासुर का ब्रह्मांड फट गया और भगवान सभी ग्वाल वालों को लेकर अघासुर के मुख से बाहर आए। सबके सब ग्वाल वाल अघासुर के मुख से बाहर आए। अघासुर के विष के प्रभाव से सबके सब ग्वाल वाल मूर्छित हो उठे। तो भगवान ने पीयूष वर्षणी वर्षा करके सारे ग्वाल वालों को चैतन्य किया है। सभी के सभी ग्वाल वाल कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया, कुछ समय पूर्व यहाँ पर एक बड़ी गुफा थी, वो गुफा नहीं दिखाई देती। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, वो कोई गुफा थोड़ी थी, वो तो मामा कंस के द्वारा भेजा गया एक दैत्य था। समय रहते हम आ गए, नहीं तो ग्वाल वालों के प्राण संकट में पड़ जाते। आज ग्वाल वालों ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और सबके सब ग्वाल वाल भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। अरे कन्हैया, हमें पता था हम ग्वाल वालों के जीवन में कोई संकट आवेगा तो उस संकट से बचाने के लिए हमारा कन्हैया निश्चित आवेगा। तेरे होते हम ब्रजवासियों को घबराने की क्या आवश्यकता? तू ही तो हम ब्रजवासियों का संरक्षक है, तू ही तो हम ग्वाल वालों का सच्चा पक्का रक्षक है। सभी ग्वाल वालों ने जब भगवान की प्रशंसा की तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि आज प्रशंसा से काम चलने वाला नहीं। तुम सब प्रशंसा के मोदक तो नित्य प्रतिदिन पवाते हो। आज जो तुम अपनी अपनी मैया से मधुर मधुर मोदक बनवा करके लाए हो, मधुर मधुर व्यंजन बनवा के लाए हो, आज उन व्यंजनों को और उन मोदकों को पाने की इच्छा है। आज भगवान ने ग्वाल वालों के सन्मुख कलयुग करने का निवेदन किया है और कन्हैया का ऐसा निवेदन सुनकर सारे के सारे ग्वाल वाल बड़े उत्कंठित हो गए। आज भगवान ने कलयुग की लीला करने का मन बनाया। सारे के सारे ग्वाल वाल अपने अपने घर से लाए हुए व्यंजन को लेकर के बैठे हैं। सबके सब ग्वाल वाल भगवान को बड़े भाव से पवा रहे हैं। कोई ग्वाल लड्डू लाया है, कोई ग्वाल मालपुआ लाया है, कोई ग्वाल पूड़ी पकौड़ी लाया है। सभी के सभी ग्वाल वाल अपनी अपनी मैया से जो विविध प्रकार के व्यंजन बनवा करके लाए, वो सभी के सभी व्यंजन ग्वाल वाल भगवान के सन्मुख प्रस्तुत करते। ग्वाल वालों का, कन्हैया देख तो ये लड्डू खा करके देख, मेरी मैया लड्डू बहुत बढ़िया बनाती है। एक ग्वाल ने कहा, कन्हैया जरा ये मालपुआ पा करके तो देख, मेरी मैया मालपुआ बहुत बढ़िया बनाती है।